हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडिया और ओमान से रिलेटेड मेजर अपडेट निकल कर आ रही है। इंडिया ओमान के साथ ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है। साथ ही इंडिया ने ओमान के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत की है, जिसमें इंडिया की यूपीआई ना ओमान में भी इस्तेमाल होगी। ओमान के सुल्तान इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा तारीफ भी की है इन्होंने। यहाँ आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी है और यहाँ है ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक। अगर आपको अच्छे से याद हो तो 2020 में ना ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक सुल्तान खुबूस बिन सैद की डेथ के बाद ना ओमान के हेड ऑफ स्टेट बन गए थे। बेसिकली सुल्तान बादशाह बन गए थे ओमान के, और अब इनका पहला दौरा इंडिया पर हुआ है। जी हाँ, इन्होंने अपना पहला विजिट इंडिया को किया है। देखो, इंडिया और ओमान ने ना सैटरडे को एक दूसरे के साथ बातचीत को तेज किया, नेगोशिएशन किया, ताकि इंडिया और ओमान के बीच में एक प्रॉपर बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बन पाए। अगर आप इंडिया ओमान का ट्रेड देखोगे ना, ये बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है। 2022 टू 23 की बात की जाए तो ये लगभग $12 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, जो अपने आप में बहुत ह्यूज अमाउंट है। और सऊदी अरबिया यूएई के बाद ना आपको ओमान में इंडियन वर्कर्स मेजॉरिटी में देखने को मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सुल्तान हैतम बिन तारिक के दरमियान बहुत अच्छी बातचीत हुई है। एक प्रॉपर विजन डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया गया है यहाँ पर, जो आने वाले दौर में ना दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और भी ज्यादा मजबूत कर देगा। देखो, इंडिया और ओमान दोनों ने अनाउंस किया है कि तीसरा ट्रांच, अब देखो ट्रांच का मतलब समझने के लिए एक पोर्शन ऑफ मनी होता है, जिसको कॉमर्स के टर्म में ट्रांच कहते हैं। इसमें $300 मिलियन लगभग 2500 करोड़ ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड के लिए दिए जाएंगे। ये फंड एक 50-50 जॉइंट वेंचर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के बीच में। इस जॉइंट वेंचर का प्राइमरी पर्पस ये है कि इंडियन इकोनॉमी में तेजी से बढ़ रही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में पैसा लगाना है, एक दूसरे के साथ स्ट्रैटेजिक मदद करना है। यानी अब इंडिया ओमान दोनों देश मिलकर काम करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, और इन रिटर्न ओमान इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर ह्यूज प्रॉफिट कमाएगा, पैसा कमाएगा। अब देखो गाइस, ये विजिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखिए, 26 साल के बाद ना ये पहली बार हुआ है कि जब कोई ओमानी रूलर, ओमानी सुल्तान इंडिया को विजिट किया है। सुल्तान हैतम को प्रेसिडेंशियल पैलेस में स्वागत किया गया है। स्वागत करने के बाद उन्होंने पीएम मोदी के साथ 1-on-1 अकेले में और डेलीगेशन लेवल पर बातचीत की। अभी तो देखिए, दोनों कंट्रीज के बीच हाई लेवल पर CEPA कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है, डिस्कशन अभी इस पर जारी है। हायर लेवल पर दोनों राउंड्स कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुकी है, जिसमें कई इंपॉर्टेंट इश्यूज को सॉल्व कर लिया जा चुका है। पीएम मोदी ने उम्मीद एक्सप्रेस किया है कि इंडिया और ओमान के बीच जल्दी एक पैक्ट को साइन किया जा सकता है, ताकि इंडिया और ओमान अपनी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के रिलेशंस का एक नया चैप्टर शुरू कर सके। देखो इंडिया और ओमान बहुत जल्द इस पैक्ट को साइन कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी बातचीत शुरू हो चुकी है और काम बहुत ही सीरियसली हो रहा है गाइस। और ऐसा नहीं है कि ये रातों रात FTA बन जाएगा। FTA रातों रात नहीं बनता, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एक्सपर्ट से सलाह लेना पड़ता है। आपको ही मालूम होगा, 20 नवंबर को ट्रेड डील पर एक फॉर्मल मीटिंग के बाद दोनों देशों के बीच समझौता तेजी से बढ़ गया है। पहले 2 राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था, जिसमें 27 से 29 नवंबर को न्यू दिल्ली में हुआ था और 9 से लेकर 11 दिसंबर को मस्कत में हुआ था। दोनों तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो सॉल्व नहीं हो रही थी, उस पर अब सहमति हो चुकी है। सुल्तान हैतम और पीएम मोदी ने इंडिया ओमान जॉइंट विजन अ पार्टनरशिप ऑफ फ्यूचर टर्म को अडॉप्ट किया, जो आने वाले दशकों में दोनों देशों के बीच एंगेजमेंट को रास्ता बताता है। ये ओमान विजन 2040 और इंडिया के डेवलपमेंट विजन 2047 को शो करता है। देखो, स्पेशली मीटिंग में ना 10 एरियाज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, और वो है मैरिटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, डिजिटल पेमेंट, हेल्थ, टूरिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और क्रिकेट के जरिए लोगों के बीच में ना पीपल टू पीपल में अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जा सके। कुछ इस तरह से गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। और पीएम मोदी और सुल्तान हैतम ने इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के चैलेंजेस के बारे में भी डिस्कस किया है। इनके टॉपिक्स में फिलिस्तीन गाजा डिस्कशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था। दोनों लीडर्स ने इस पर भी बहुत बात की है, और गाजा की हालत को देखकर पीएम मोदी और सुल्तान हैतम ने कहा कि गाजा कंप्लीटली
कैटास्ट्रोफिक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन बन चुका है। इंडिया और ओमान ना गाइस अभी के लिए ये सोच रहे कि कैसे इंडिया की यूपीआई सिस्टम और ओमान के पेमेंट सिस्टम को कनेक्ट किया जा सके, जिससे हम लोकल करेंसी में ही ट्रेड सेटल कर सके। अगर एक बार ऐसा हो जाता है ना तो दोस्तों आगे इंडिया ओमान के बीच क्रॉस बॉर्डर यूपीआई भी हमें देखने को मिल सकता है और ओमान में ओमानीस या इंडियंस इंडिया में बड़े आराम से यूपीआई की मदद से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर इंडिया में बैठकर इंडिया टू ओमान यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। बहुत आसानी हो जाएगी यूजर्स के लिए। हमने फ्रांस यूएई से भी बात की थी, देखना होगा कि ओमान क्या इस पर राजी होगा या नहीं, तो फ्यूचर में मालूम होगा इस पर। तो देखिए ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना तो गाइस आप बेफिक्र रहिए, मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ ही हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर हियरिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।